अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं रियल एनालिसिस 1 की लेक्चर सीरीज़। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और अब हम इसके फाइनल टॉपिक यानी पावर सीरीज़ को डिस्कस करने लगे हैं। अगली जो 3-4 वीडियोज़ होंगी वो पावर सीरीज़ से रिलेटेड होंगी और उसकी कन्वर्जेंस उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे और बाद में हम टेलर और मैक्लॉलन सीरीज़ की एप्लीकेशन भी देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई होती है। पावर सीरीज़ सबसे पहले होती क्या है, ठीक है जी। पावर सीरीज़ हमारे पास, अगर मैं सिंपलेस्ट बात करूं तो जैसे आप लीनियर अलजेब्रा के अंदर पॉलिनॉमियल्स लेते हैं, पॉलिनॉमियल कैसे बनता है, वो x की पावर्स और कांस्टेंट का लीनियर कम्बिनेशन होता है। आपके पास C0, C1, C2 अप टू Cn एंड सो ऑन कांस्टेंट हैं। x, x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4, x पावर n एंड सो ऑन, ये वेरिएबल की पावर्स हैं। तो हमारे पास इस टाइप का जो रिलेशन होता है C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल होता है। अब पॉलिनॉमियल का अगर तो फाइनाइट आर्डर है, n तक रुक जाता तो हम कहते हैं कि nth आर्डर पॉलिनॉमियल है, लेकिन यहाँ पे ये इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं तो हम ये सीरीज़ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है जिसमें जो कॉमन रेशियो है वो x है, ठीक है। x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपका कांस्टेंट भी चेंज होता जा रहा है, ठीक है। Cn x पावर n के ऊपर साम आपने लगाया है, तो ये बेसिकली आपके पास पावर सीरीज़ का कंसेप्ट है। और पावर्स किसकी हैं? x की हैं। तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज़ पावर सीरीज़ इन वेरिएबल x, ठीक है जी। तो पावर सीरीज़ इसी कॉन्सेप्ट से फिर हमने इसको मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में डेवलप किया। हमने x की जगह पे x माइनस a ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास C0 प्लस C1 x माइनस a प्लस C2 x माइनस a स्क्वायर एंड सो ऑन, ये इस तरह चलती जाएगी। ये सीरीज़ जो है ये जनरलाइज्ड फॉर्म है, ये उसका सब केस है। अगर आप a को 0 पुट कर देते हैं तो अगेन यही चीज़ आ जाती है। लेकिन ये भी एक ऐसी सीरीज़ है जिसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? कि आप कोई एक और वेरिएबल ले लें जो x माइनस a के इक्वल हो। मसलन आप y ले लेते हैं, y इज़ इक्वल टू x माइनस a, तो ये C0 प्लस C1 y आ जाएगा प्लस C2 y स्क्वायर आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन Cn y n आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये फिर उसी पैटर्न पे पावर सीरीज़ आपके पास इन वेरिएबल y बन जाएगी, ठीक है जी। तो जो कि x का फंक्शन होगा, y बेसिकली x का फंक्शन ही होगा। तो ज़रा मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। एन इनफिनिट सीरीज ऑफ द फॉर्म दिस is called power series in x. The coefficients Cn are real numbers and x is a real variable. A power series of the form this is power series in x minus a, where a is a real number. However, this equation 2 can be reduced in the form of this equation 1 by replacing x minus a is equal to y. अगर आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि x माइनस a को y के इक्वल आप रिप्लेस कर दें तो ये भी इसी पैटर्न पे आ जाएगी। अब हमने किसी भी जो हमारे पास पावर सीरीज़ है उसकी कन्वर्जेंस देखनी है कि कन्वर्जेंस क्या है। डेफिनेटली अगर ये हमारे पास पावर सीरीज़ है, ये कन्वर्ज करती है तो ये कन्वर्जेंट होगी, अगर डाइवर्ज कर रही है तो डाइवर्जेंट होगी। इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के कौन से रूल हैं? वही रूल हैं जो हमने पीछे पढ़े हैं। इनमें ज़्यादातर
हम रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट लगाएंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का, ठीक है, रेशो टेस्ट एंड रूट टेस्ट ऑफ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो हमारे पास ये एक पहला प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। समीशन n स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी n पावर 2n x पावर 2n। हमने क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज दिस कन्वर्जेस। हमने x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है। तो हम अगर an लिखें nth टर्म, अब ये n ख्याल रखें कि 0 से शुरू हो रहा है, तो an जब आप लिखेंगे तो ये nth टर्म नहीं होगी, ये n प्लस 1th टर्म होगी। a 1 से शुरू नहीं हो रही है इसकी टर्म, इसकी n 0 से शुरू हो रही है। तो an आपने ये लिख लिया, an प्लस 1 आप लेंगे तो वो डेफिनेटली जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का जो रेशो टेस्ट है वो यहाँ मैं अप्लाई करने लगा हूँ, an प्लस 1 ओवर an दैट इज़ इक्वल टू, अब क्या बनेगा, n प्लस 1 की पावर 2n ब्रैकेट में n प्लस 1 आ जाएगा। तो वो अगर उसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 2n प्लस 2 बनेगा n प्लस 1 की पावर। तो मैंने क्या किया है, 2n अलग कर लिया और n प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो अलग कर दिया पहले स्टेप में। ये स्टेप बेशक आप खुद कर लें। इसी तरह यहाँ भी x की पावर 2n प्लस 2 आना था, तो वो मैंने x की पावर 2n अलग कर दिया और x की पावर 2 अलग कर दिए, नीचे an लिख दिया है। अब हमारे पास जो ये टर्म है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, n प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा और दिस डिवाइडेड बाई दिस की होल पावर 2n आ जाएगा। यहाँ से अगर आप n से डिवाइड कर दें तो n प्लस 1 n के 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n और x, और ये मैंने होल का स्क्वायर ले लिया है, इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, इसका भी साथ भी पावर में 2n आ रहा है, तो होल की पावर 2n आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये x की किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करता है और किस वैल्यू के लिए डाइवर्ज करता है। अब अगर हम x को पुट कर दें 0 तो ये सारा रिलेशन जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है। जो ही आप x को 0 पुट करेंगे तो ये सारा रिलेशन 0 आ जाएगा और फिर n चाहे जिधर भी जाता रहे ये आंसर 0 ही आता रहेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है जब x इज इक्वल टू 0 है तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है और वो क्या है, वो 0 है वैल्यू, ये मैंने लिख दिया। और अगर x 0 नहीं है तो n को जो ही आप इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे ये सारा जो रिलेशन है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज़ जो है वो x इज इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ज कर रही है और अदर ऑल वैल्यूज़ के लिए डाइवर्ज कर रही है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको ये मज़ीद आसानी से रूट टेस्ट से हो जाएगा। आप इसके ऊपर एब्सोल्यूट रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं, रूट टेस्ट लगाएं, उससे भी ये इजीली हो जाएगा और यही आंसर आएगा। x इज इक्वल टू 0 के लिए ये 0 आंसर आएगा और अदर देन x 0 के लिए ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और एक एग्जांपल थी पावर सीरीज़ की और उसकी कन्वर्जेंस को चेक करने की। तो कीप वाचिंग, अगली 4-5 वीडियो में हम यही जो है वो टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।